जय माता दी। सभी धर्मावलंबियों को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर सती कुमार पाठक पुनः आपके YouTube चैनल में उपस्थित हूँ। जैसा कि हम नित्य आपको ज्ञानवर्धक कुछ नई नई चीज़ें पुराणों शास्त्रों से लेकर ज्योतिष से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी मैं नित्य पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे सनातन धर्म में व्रतों का बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी व्रत होते हैं उन सब का एक विशेष महत्व पुराणों में मिलता है। आए व्रतों में सबसे उत्तम व्रत एकादशी व्रत माना जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ एकादशी 12 महीने में 12 दूनी 24 एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में और 2 पुरुषोत्तम मास की एकादशी। इस प्रकार से कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। उन सब 26 एकादशियों का अलग अलग नाम है। उस व्रत करने से अलग अलग चीज़ों की उपलब्धि प्राप्त होती है। इसलिए सभी एकादशी जो हैं विशेष महत्व को देने वाली हैं। उसमें भी कुछ एकादशी का विशेष प्रयोजन प्राप्त होता है, विशेष कामना की पूर्ति होती है। तो आज मैं वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी पौराणिक आख्यान क्या है, उससे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, यह एकादशी का क्या महत्व है, पुराणों में क्या आख्यान है, इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, इनसे संबंधित अनेक प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा। भगवान ने कृष्ण कहा, हे युधिष्ठिर, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। उस व्रत के करने से जो आपका प्रश्न है उसको उत्तर सुनने से कलयुग के जितने भी मानव हैं सबका इस व्रत के श्रवण करने से, मनन करने से उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। इसको एकाग्रचित्त होकर, शांत चित्त होकर सुनना चाहिए। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह मोहिनी एकादशी जो है पुराणों में जो आख्यान मिलता है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक सुंदर नगर था। वहाँ के राजा द्युतिमान हुआ करते थे। वह यश कीर्ति में परिपूर्ण थे। चारों तरफ उनका बोलबाला था। वह जिस क्षेत्र में अपनी यश कीर्ति कमाए थे, अनेकों बावली, कुआं, तालाब, दान, यज्ञ, उपयज्ञ इत्यादि करके चारों तरफ उनकी कीर्ति फैली हुई थी। उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो कि द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दुष्टबुद्धि इत्यादि 5 पुत्र हुए थे। उनमें जो 5वां पुत्र था धृष्ट बुद्धि वाला, वह अनैतिक, अनाचार, दुराचार, पापाचार में लिप्त हो गया। वह कहीं भी जाता था, वह अपने किए हुए कृत्य से इतना प्रायश्चित भाव भोगता था, लेकिन फिर भी इनके पिता की यश कीर्ति के कारण लोग दंड नहीं दे पाते थे। अनैतिक कार्यों में लिप्त होने पर भी वह जब कभी किसी को जानकारी हो जाती थी कि उनके पिता द्युतिमान हैं, तो सब लोग उनको छोड़ देते थे। वह ब्राह्मणों से निंदा करने लगा, साधु संतों से घृणा करने लगा, वेश्याओं के साथ रमण करने लगा। ऐसा करते करते वह उसका जीवन बहुत दिन व्यतीत हो गया। वह अपने आभूषण जो उसके वस्त्र थे वह सब
बेच करके वह वेश्याओं के साथ रमण करने लगा, वेश्याओं के साथ घूमने लगा। एक बार उसके पिता द्युतिमन ने देखा कि उसका पुत्र वेश्याओं के गले में हाथ रखकर घूम रहा है, तो उनके मन में बहुत घृणा हुई और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे पुत्र, जाओ तुम हमारे देखते देखते इस गलत अत्याचार पापाचार में लिप्त हो, तो जाओ तुम दरिद्र हो जाओगे। ऐसा कह करके राजा का जब श्राप उस पुत्र को लगा, तो अपने जो आभूषण इत्यादि थे वह सब भी बेचकर वेश्याओं के साथ घूमने लगा। वेश्याओं ने देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो वह नगर में लगा चोरी का कार्य करने। चोरी से जो धन अर्जन करके लाता था वह भी वेश्याओं के साथ देकर अपना मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिन के बाद वेश्याएं भी उनकी साथ छोड़ दी, देख ली कि अब इसके पास कुछ है नहीं, धन वगैरह नहीं है, तो उन्होंने उस धृष्टद्युम्न जो था कुबुद्धि वाला बालक, उसको उन्होंने त्याग कर दिया। वह अपने शरीर में वस्त्र इत्यादि जो थे वह सब भी बेच करके अब उसके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह एक बार मन में घृणा करके अब लाज शर्म के माने वह जंगल में चला गया। अपना घर राज छोड़ करके वह जंगल में चला गया, भूख प्यास से पीड़ित। अब जंगल में कोई सहारा नहीं दिख रहा था, तो वह जाते जाते जंगल में जो ऋषि लोग रहते थे उनके पास जाकर के कौंडिन्य मुनि थे, कौंडिन्य मुनि के पास जाकर के अनुनय विनय किया। उस समय कौंडिन्य मुनि गंगा आदि स्नान से निवृत्त होकर के आए थे। गंगा आदि नदियों का एक बूंद भी यदि किसी शरीर पर मिल जाए तो व्यक्ति का पाप समन हो जाता है। तो उनके वस्त्र में जो स्नान करके आए थे, वस्त्र में कुछ गंगा जल लगा हुआ था। उस गंगा जल के एक बूंद उसके ऊपर पड़ने पर वो अपने हुए किए हुए कृत्यों को प्रायश्चित करने लगा और उस मुनि से दंडवत साक्षात प्रणाम करके बोला कि मैंने बहुत दिनों तक अनर्गिल अत्याचार पापाचार कुबुद्धि के कारण मैं लगा रहा, हे ऋषिवर मुझे क्षमा करें। ऐसा अनुनय विनय करने लगा। ऋषि ने उस दुष्ट बुद्धि के मन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उसको अंतर ध्यान करके देखा कि यह द्युतिमन का पुत्र है। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुम आज से ही, आज मोहिनी एकादशी है, आज के तुम भगवान विष्णु का पूजन करो, दिन भर उपवास करो और भगवान का संकीर्तन करो। ऐसा करने से तुम्हारे जो किए हुए कृत्य जो है अपने आप नष्ट हो जाएंगे और तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से वह राजकुमार ने एकादशी का व्रत किया, जो मोहिनी एकादशी है। उसके करने से उसके जो किए हुए कृत्य थे वह सब समाप्त हो गए और मुनि के आशीर्वाद से वह परम पद को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोइच्छित वरदान प्राप्त हो जाता है। वैसे तो शास्त्रों में अनेक कहानियाँ पुराणों में मिलती हैं, हर एकादशी का अलग अलग कहानियाँ हैं। जिन कहानियों को श्रवण करने से, पुराणों में जो बताई गई बातों को हैं उनको श्रवण करने से, मनन करने से, अध्ययन करने से, पढ़ने से जो कुछ मन में पापाचार रहता है वह अपने आप नष्ट हो जाता है। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगली चर्चा को लेकर उपस्थित हूँगा। जय माता दी।